एक घने जंगल के पेड़ की डाल पर घोंसला बना के रही माँ चिड़िया बहुत कंजूस है। एक दिन पिता चिड़िया उसके बच्चों से ऐसे कहने लगा। बेटी, तू नहा ली? नहीं पापा। क्यों नहीं की? घर में पानी नहीं है क्या? है ना पापा, पर माँ घर में पानी यूज करने से मना कर दी पापा। घर मेरे ही पानी से नहीं नहाएंगे तो कौन से पानी से नहाएंगे? बाहर जमीन पर रही गड्ढे में बारिश का पानी पड़ने से नहाने को बोली पापा। ऐसे बच्ची कहने पर पिता को गुस्सा आके माँ चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, तेरी कंजूसी से बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? वो आप हमारे लिए मुश्किल से पानी को बहुत दूर से ला रहे हो ना जी, इसीलिए मैं बेटी को ऐसे बोली। तो क्या होगा? तू बेटी को घर में रही पानी से ही नहाना, क्योंकि तू हमारी बेटी को बाहर गड्ढे के पास नहाते समय कोई जुर्राब लोमड़ी वार करने से क्या करोगी चिड़िया? बाप रे, जुर्राब लोमड़ी। हाँ, जुर्राब लोमड़ी, वो आने से क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती ना। इसीलिए तेरी कंजूसी को छोड़ और घोंसले में रहे पानी से ही नहाना। ऐसे कह के पिता चिड़िया आहार लाने बाहर चला जाता है। आसमान में उड़ रहे पिता चिड़िया को रास्ते में तोते से मुलाकात होती है। तब तोते ने, क्यों दोस्त, आज तुम बहुत गुस्सा लग रहे हो? फिर से तेरी पत्नी क्या कोई कंजूस काम की? हाँ दोस्त, उसकी कंजूसी से मुझे हर रोज सर दर्द आ रहा है। लगता है किसी न किसी दिन उसकी कंजूसी से कोई मुसीबत आएगी। ऐसे दोनों बातें करते समय उन्हें एक पेड़ पर रहे घोंसले से कौवे की बच्चों की आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ। ऐसे आवाज सुनाई देने पर पिता चिड़िया और तोता कौवे के घोंसले के पास जाकर देखते हैं। उस घोंसले में माँ कौवा मरी हुई रहती है। माँ कौवे के लाश पर मक्खियाँ झूम रहे थे। उस लाश के पास दो कौवे के बच्चे माँ माँ कह के रोने लगे। उस घटना को देखकर पिता चिड़िया और तोते के दिल पिघल जाते हैं। तब तोता पिता चिड़िया से, अरे रे, भगवान ने इन बच्चों को उनकी माँ से दूर किए। शायद किसी बीमारी से वो मर गई होगी। कल से इन कौवे के बच्चों को कौन आहार खिलाएगा और इनको कौन देखेगा? किसी न किसी दिन कोई सांप या बिल्ली आके शायद इन्हें भी खा लेंगे। ऐसे तोता पिता चिड़िया से कह के कौवे के बच्चों के बारे में दुखी होने लगी। तब पिता चिड़िया ने, मैं नहीं चाहता एक कौवे के बच्चे किसी जानवर के हाथों मर जाए। इन दोनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बच्चों के साथ इन्हें भी खाना खिलाऊंगा। अरे, ऐसे कैसे करोगे दोस्त? एक चिड़िया की बच्ची चिड़िया के पास ही पलना है, उसी तरह कौवे की बच्ची कौवे के पास ही पलना है। एक जाति के पक्षी दूसरे जाति के पास नहीं रहना है, वो प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसे तोता कहने पर उस कौवे का घोंसला रही पेड़ अचानक से ऐसे बात करने लगी। क्या विरुद्ध है? अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अनाथों की सहायता करने के लिए जाति से कोई लेना देना नहीं। सुनो चिड़िया, तुम जो करना चाहते हो बहुत अच्छा काम है। इसीलिए तुम बिल्कुल देर मत करो और उन कौवे के बच्चों को अपने साथ ले जाकर पालो, वरना उनकी जान को खतरा है। ऐसे वो पेड़ चेतावनी करने पर पिता चिड़िया उन कौवे के बच्चों को उसके घोंसले को ले जाता है। तब पिता चिड़िया उसके बच्चों से ऐसे कहने लगा। देखो बच्चों, आज से ये कौवे के बच्चों को तुम अपने सगे भाई की तरह देखना है, समझे? ठीक है पापा। ऐसे चिड़िया की बच्ची कहने पर माँ चिड़िया वहां आकर, बहुत अच्छे जी, कहाँ मिले ये काले कौवे के बच्चे? सिर्फ ये दो ही या कबूतर के बच्चे, सारस के बच्चे, सबको लाकर इस घर में रख के एक अनाथशाला चलाओगे क्या? चिड़िया, ये कैसी बातें कर रही हो? ये कौवे के बच्चों की माँ नहीं है। वो दोनों माँ माँ कह के बहुत रो रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और इन्हें मैं घर ले आया। तो ऐसी ही बातें करते हैं क्या? अरे, आप तो हर समय मेरी कंजूसी के बारे में ही बात करते हो। पहले आप अपनी दान धर्म बंद कीजिए
अभी आपको हमारे बच्चों के साथ इनके लिए भी आहार लाना है। वो सब मैं देख लूंगा। पहले तू अपनी कंजूसी मत दिखा। जो आहार मैं लाता हूँ उसे हमारे बच्चों के साथ साथ इनको भी खिलाना। ऐसे कह के पिता चिड़िया वहां से चला जाता है। उसके बाद माँ चिड़िया ऐसे कहने लगी, कैसे पति है मेरा, इस पूरे जंगल में सिर्फ उन्हीं को दया रहती है। ऐसे सोचकर उदास होने लगी। पिता चिड़िया हर रोज उसके बच्चों के साथ साथ कौवे के बच्चों के लिए भी आहार लाता है। माँ चिड़िया पति से डर के उन कौवे के बच्चों को भी आहार खिलाती है। आहार लाने पिता चिड़िया घोंसले से बाहर जाते समय कभी कभी वो कौवे का घोंसला रहे पेड़ के पास जाकर पेड़ से बात करता था। एक दिन पेड़ ने, हे चिड़िया, कौवे के बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तेरे बच्चों से मिल गए क्या? हाँ, वो सब अच्छे से मिल गए और प्यार से रहने लगे। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनके मन में बुराई नहीं रहती, लेकिन हम जैसे बड़े भेदभाव दिखाते हैं। ठीक है पेड़, अब मैं चलता हूँ। बच्चों के लिए आहार ले जाना है। एक मिनट रुको चिड़िया, लगता है तुम आहार लाने बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ पेड़, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा आहार ले जाना है। मैं तुझे एक अच्छी जगह दिखाती हूँ, वहां बहुत सारे कीड़े रहते हैं। तू हर रोज वहां जाकर आराम से आहार ले जा सकते हो। नहीं पेड़, मत बताओ, वो जगह दिखाकर मुझे आलसी मत बनाओ। मुझे मेहनत से कीड़ों को ढूंढकर मार के वो आहार घर ले जाना ही पसंद है। ऐसे कह के चिड़िया वहां से चला जाता है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन डाल पर बैठ के पिता चिड़िया उस पेड़ से बात कर रहा था। तब अचानक से एक शिकारी का तीर उसे लग के चिड़िया मर के जमीन पर गिर जाता है। वो पेड़ के सामने ही तीर से वार किए शिकारी चिड़िया को उसके थैली में डाल के चला जाता है। तब पेड़ दुखी होते हुए ऐसे कहने लगी, ये क्या हो गया? पिता चिड़िया के लिए सब घर में राह देख रहे होंगे। उनके लिए हर रोज कौन आहार ले जाएगा? अब क्या होगा? उस शिकारी ने बहुत बड़ी गलती की। ऐसे पेड़ बहुत दुखी होने लगी। पिता चिड़िया बहुत दिनों से गायब होने पर पत्नी चिड़िया दुखी होने लगी। तब तोता आकर, चिंता मत करो, मैं तेरे पति को हर जगह ढूंढी पर उसका पता कहीं भी नहीं मिला। तेरे बच्चों को कुछ खिलाएगी नहीं? नहीं तोता। अरे रे, तो एक काम करते हैं, तू मेरे साथ आ। इस जंगल में तेरा पति कभी कभी एक माया पेड़ से बात करता था। वहां जाने से तेरे पति के बारे में कुछ तो पता चलेगा ना, वरना तेरी समस्या बता के उस पेड़ से कोई ना कोई मदद मांगेंगे चिड़िया। ऐसे तोता कह के उसकी पत्नी तोता को वहां रख के माँ चिड़िया और तोता दोनों मिलके पेड़ के पास जाते हैं। तब वो पेड़ पिता चिड़िया के साथ हुए हादसे के बारे में बताई। उसके बाद उनको कीड़े मिले उस जगह के बारे में भी बताई। उस दिन से माँ चिड़िया उस जगह से कीड़े लाकर बच्चों को आहार खिलाने लगी। तब माँ चिड़िया को पता चलता है कि पति के अच्छे गुणों के कारण आज उनका परिवार बिना किसी कमी के जी रहे हैं। उससे माँ चिड़िया उसकी कंजूसी को पूरा छोड़कर वो भी उसके पति के जैसे ही सबकी मदद करने लगी। बहुत पहले एक जंगल में मैना नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसके बचपन में ही उसके माता पिता मर जाने पर वो अनाथ हो जाती है। उसकी उम्र बहुत कम है पर उसकी सोच बहुत बड़े रहते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं होती, उसका आहार वो खुद लाती है। इस तरह दिन बीतने लगे। बारिश का मौसम आता है। उसके घोंसले में खिड़की के पास खड़े रह के बाहर देख रही चिड़िया के पास कौवा आता है। ऐसे कैसे आना हुआ कौवा? बाहर ऐसे बारिश में भीगकर ही बात करूं क्या चिड़िया? नहीं तो मैं वापस चला जाऊं। दरवाजा खुला है कौवा, तू अंदर आ सकता है। ऐसे चिड़िया कहने पर
कौवा जल्दी से दरवाजा खोल के चिड़िया के घोंसले के अंदर आके खिड़की के पास बैठता है। 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ चले गए रे? बारिश का मौसम आया ना, पता नहीं कब बारिश होगी। हमें काम भी नहीं मिलेगा और खाना भी नहीं मिलेगा ना, इसीलिए मेरी मौसी के घर जाकर तरह तरह के व्यंजन लाया। तेरा काम तो बहुत ही अच्छा है कौवा, तेरी मौसी आराम से सब कुछ बना के देगी। मेरे तो कोई भी नहीं है, मुझे खुद बनाना पड़ेगा। मैं हूँ ना तेरे लिए। तो हर समय नहीं रहेगा ना, तेरी मौसी तेरी शादी कर देगी ना। चिड़िया, अभी शादी के बारे में क्यों? बारिश पड़ते समय हमें आहार नहीं मिलेगा ना, तो मैं दूंगा। ऐसे बातें कर रहे थे। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन बारिश में आहार लाने गई मैना चिड़िया को बहुत सारे पक्षी एक जगह दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, इतनी बारिश में सभी पक्षी एक जगह जमा हुए? ऐसे सोचकर सभी पक्षियों के पास जाती है। वहाँ गरम गरम मिर्ची डाल रही कबूतर दिखाई देती है। उन्हें देख के वहाँ रहे कौवे से ऐसे पूछने लगी, कौवा, बारिश में भीग के इस मिर्ची दुकान के पास क्यों खड़े हो? मिर्ची मुफ्त में दे रही है क्या? चिड़िया की बात सुन के कौवा हंस के ऐसे जवाब देने लगा, क्या चिड़िया, मुफ्त में? नहीं नहीं, गरम गरम मिर्ची एक प्लेट 30 रुपए में मिल रहा है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त में मिली चीज कभी नहीं रहेगी। तुम सच बोले, बिना मेहनत किए आई चीज कभी नहीं रहेगी। पर ये गरम गरम मिर्ची एक प्लेट 30 रुपए? बाप रे, 30 रुपए देके ये गरम गरम मिर्ची खाना जरूरी है क्या? मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से जाते समय कौवा रोकता है। अरे कुछ नहीं होगा, एक तरफ बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत ठंडा है ना, इस समय गरम गरम व्यंजन खाने की इच्छा होगी ना, तो समझना चिड़िया। मुझे खाने की इच्छा नहीं है। पैसे मैं दूंगा चिड़िया, इतनी बारिश में गरम गरम खाना है, तुझे कुछ भी पता नहीं, मेरे साथ आ। ऐसे कह के गरम गरम मिर्ची डाल रहे कबूतर के पास लाता है। कबूतर गरम गरम मिर्ची डाल के उसके पास खरीदने आए पक्षियों से पैसे लेकर मिर्ची पैक करके देती है। उसे देख के चिड़िया सोच में पड़ जाती है, ये तो बहुत ही अच्छा है। एक प्लेट मिर्ची 30 रुपए, वो भी सिर्फ 4 मिर्ची। ऐसे भी मिर्ची बहुत कम दाम में है, बेसन भी कम दाम ही होगा। दोनों लाकर गरम गरम मिर्ची बना सकते हैं, पर इसके लिए पैसे चाहिए ना। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोच रही चिड़िया को कर्जे में पैसे दिए रावण चील याद आता है। तब चिड़िया ने, हाँ, जाकर रावण चील से मदद मांगूंगी। ऐसे सोचते समय कौवा प्लेट में गरम गरम मिर्ची लेकर चिड़िया के पास आता है। खाओ चिड़िया। कौवा मिर्ची खाने लगा, चिड़िया भी खाती है, दोनों मिर्ची खाते हैं। उसके बाद कौवे से चिड़िया ऐसे कहने लगी, अब मैं चलती हूँ कौवा, फिर मिलेंगे, मुझे थोड़ा काम है। ऐसे कह के मिर्ची खा रही कौवे को छोड़ के चिड़िया सीधा रावण चील के पास जाती है। क्या रे चिड़िया, इधर क्यों आई हो? थोड़े पैसे चाहिए चील साहब। हाँ दूंगा, पर मुझे तू क्या गिरवी रखोगी? गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। मैं मिर्ची व्यापार करना चाहती हूँ, इस बारिश के मौसम में वो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। ऐसे कह के चील पैसे देता है। मैना चिड़िया पैसे लेके पूरे सामान लाती है। कबूतर से थोड़ी दूर में गरम गरम मिर्ची का दुकान खोल के बेचने लगी। मिर्ची का स्वाद बहुत अच्छा रहने पर सभी पक्षी मैना चिड़िया के पास आने लगे। उससे मैना चिड़िया का गरम गरम मिर्ची व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। चील के पास लिए पैसे इंटरेस्ट के साथ चुका देती है। चिड़िया कौवे से शादी करके खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।